गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे ही हैं, मज़े में हैं। चलिए आज की अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारा विषय है विज्ञान, कक्षा 7, वर्कशीट नंबर 6। डेट है 14/10/2020 और हमारा आज का टॉपिक है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। यह आपकी किताब का 14th यानी कि 14वां चैप्टर है, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी चैप्टर का ये पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया और अपने कपड़ों के सिलवटें हटाने के लिए बिजली की प्रेस यानी कि आयरन का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिकल हीटर का उपयोग क्यों करती है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। रवि, जो स्नेहा का भाई है, ने बताया कि यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। उदाहरण, जब हम गीजर का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जैसे हम गीजर का स्विच ऑन करते हैं या प्रेस जिससे हम अपने कपड़े इस्त्री करते हैं यानी कि प्रेस करते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है ना। ऐसे ही सर्दियों में हम हीटर का प्रयोग करते हैं। जब ज़्यादा ठंड होती है तो हम हीटर को यूज़ करते हैं ना, उसमें गर्मी के लिए, ताकि हमारा कमरा गर्म हो जाए। हम इलेक्ट्रिक केतली का भी उपयोग करते हैं जिससे हम पानी गर्म कर सकते हैं। हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं ताकि हमारे बाल जल्दी सूख जाए। हम स्विच इसको प्लग लगाते हैं, इसका स्विच ऑन करते हैं और ये गर्म हवा से हमारे बाल सुखाता है। इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करते हैं। हम बाल्टी में पानी भरकर सर्दियों में और इलेक्ट्रिक रॉड लगा देते हैं तो थोड़ी देर में ही उस बाल्टी का पानी गर्म हो जाता है ना। यस। और हम विद्युत टोस्टर यानी कि इलेक्ट्रिकल टोस्टर जिसमें हम ब्रेड को सेकते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ों में क्या होता है बेटा, एक एलिमेंट होता है, एक एक तरह का स्प्रिंग, जिससे जब विद्युत इनके पास पहुंचती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तारों के थ्रू, तो वो एलिमेंट गर्म हो जाता है और उसके थ्रू वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो भी हमें ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का हम इस तरह से उपयोग कर पाते हैं। अब ये देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? विद्युत फ्यूज। जी हाँ। क्या इसको दोबारा मैं आपको बताती हूँ। कुछ विशेष पदार्थ से बने होते हैं तार, वो जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, फ्लो होती है, तो वो जल्दी ही पिघल कर यानी कि मेल्ट होकर टूट जाते हैं। और जो ये तारें टूट जाती हैं, इनका उपयोग करते हैं विद्युत फ्यूज यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में। ठीक है। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। बेटा आपने देखा होगा आजकल घरों में भी और हमारे स्कूल में भी, हमारे क्लासरूम्स के बाहर फ्यूज लगे होते हैं, है ना। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी, एक बोर्ड होता है उसमें लगा होता है। और आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार हमारे सिर्फ एक रूम की लाइट जाती है, सिर्फ एक कमरे की लाइट, तो जो आपकी टीचर है या कोई भी और किसी को बुलाकर वो चेक करवाते हैं, देखो कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया, है ना। तो वही है। तो इससे क्या होता है कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की वजह से, तो उसकी क्षति को रोकने का काम करते हैं। ये करते हैं विद्युत फ्यूज। ये एक सुरक्षा युक्ति है। ये देखिए यहाँ पर ये फ्यूज का पिक्चर भी दिया हुआ है। ठीक है। विद्युत साधनों में उपयोग होने वाला फ्यूज। अब चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है,
बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाएं जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो हमें ऐसे कोई भी 5 उपकरण बताने हैं जहां पर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो इनमें आप इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक रॉड, विद्युत टोस्टर या ऐसे और भी कुछ इस तरह के उपकरण के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका पहला उत्तर। अगला प्रश्न है, एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? एक दीप्त विद्युत बल्ब को हमें छूना नहीं चाहिए क्योंकि वह गर्म हो जाता है और जब गर्म हो जाता है तो उससे हमारे हाथ जल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? अभी हमने पढ़ा है विद्युत फ्यूज के बारे में, आप बता सकते हैं आप क्या समझते हैं? चलिए, ये है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा उत्तर, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है और विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा उत्तर है। आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी और आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में इसे अच्छे से करेंगे और अपनी टीचर्स को अपना काम पूरा करके दिखाएंगे। बेटा, नीचे आपके लिए एक स्पेशल कोड भी लिखा गया है कोरोना से संबंधित। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। आपको ये रोज बताया जाता है टीवी पर, रेडियो पर, आपके स्कूल के द्वारा और भी कई माध्यम के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ओके, थैंक यू, बाय।